हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनोफिलिक केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज से हमारा एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है जिसमें हम केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमें अक्सर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फिर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या फिर हमें फीवर आ जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पेन होता है। ठीक है, जैसे माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, ये सारे पेन्स होते हैं। तो इन सभी तरह के प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन यूज किया जाता है जिसका नाम है डिस्प्रिन। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि डिस्प्रिन में ऐसा क्या है जिस वजह से फीवर और पेन को ट्रीट करने के लिए डिस्प्रिन यूज किया जाता है? आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे तुमको पता है कि ये जो डिस्प्रिन है, ये डिस्प्रिन बहुत सारे कंपोनेंट से बना होता है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो प्राइम कंपोनेंट है, वो है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन ये एंटी प्लेटलेट प्लग होता है। मान लो अगर कहीं पे कोई इंजरी होती है या फिर कहीं पे कोई कट आ जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है या फिर प्लग फॉर्म होते हैं, जो किसके वजह से फॉर्म होते हैं, प्लेटलेट की वजह से फॉर्म होते हैं। अब यही चीज अंदर ना हो, बॉडी में ना हो, इसलिए एस्पिरिन क्या करता है, प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करता है। तो ये एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है या फिर एंटी प्लेटलेट ड्रग है। ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब इसका क्वांटिटी कितना है या फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? एक टैबलेट में 300 मिलीग्राम इतना इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, देखो, एस्पिरिन तो जाहिर सी बात है कि एंटी प्लेटलेट ड्रग है। ठीक है, तो वो अपना काम तो करेगा ही, लेकिन कभी कभी इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो सकती है, ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है या फिर इसका एक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स डालते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एस्पिरिन की अगर बात करें तो एस्पिरिन केमिकली क्या है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका ये नाम क्यों है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुम ये समझ लो कि मान लो तुम किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फिर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, मान लो कोई भी सिप्ला कंपनी है और बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और तुम्हें एस्पिरिन बनाने का काम मिला है। ठीक है, तो अब तुम एस्पिरिन कैसे बनाओगे? अब तुम्हें एस्पिरिन बनाना है तो तुम्हें जाहिर सी बात है उस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिससे एस्पिरिन सिंथेसाइज होता है, या फिर उस रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए जिसका एंड प्रोडक्ट क्या है, एस्पिरिन है। तो अभी देखते हैं कि वो कौन सा रिएक्शन है जिससे एस्पिरिन प्रोड्यूस होता है। देखो, सबसे पहला जो कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर जो सबसे पहला रिएक्टेंट है जो एस्पिरिन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो है सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, सैलिसिलिक एसिड में ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे कि तुमको पता है ये एन है। एन का मतलब क्या होता है, बोलो? एन का मतलब होता है डेफिशिएंट। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो अगर तुमने देखा होगा कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं उस वक्त क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, इसलिए इस पूरे कंपाउंड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, ध्यान रहे इन दोनों के बीच में रिएक्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब इन दोनों को एसिडिक मीडियम में मिक्स किया जाए। अब एसिडिक मीडियम को जनरली कैसे इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन से इंडिकेट करते हैं, यानी H+ से इंडिकेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तुमको इन दोनों को किस मीडियम में मिक्स करना है, एसिडिक मीडियम में मिक्स करना है। और मिक्स करने पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की वजह से यहाँ का ये जो ग्रुप है, ये पर्टिकुलर जो एसिटॉक्सी ग्रुप है, ये एसिटॉक्सी ग्रुप क्या कर देता है, बेंजीन के सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर में जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि सैलिसिलिक एसिड के फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो एज इट इज है, सेकेंड कार्बन पे जो OH था उसमें से H रिप्लेस हो गया है किस ग्रुप से, वो रिप्लेस हो गया है
एसिटाइल ग्रुप से, और यहाँ पे फिर फॉर्म हुआ है एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन के सेकंड कार्बन पे एसिटॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 एसिटॉक्सी ये प्रीफिक्स यूज किया गया है। और जैसे कि तुम ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि ये बेंजीन रिंग है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड नाम आया है। तो इस तरह से इसका पूरा नाम होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये तुम्हारा क्या होता है, यही एस्पिरिन है। ये एस्पिरिन का केमिकल नेम है, ये जनरल नेम है। और इसी को यूज करके, इसी को एज ए मेन इंग्रेडिएंट यूज करके डिस्प्रिन बनाया जाता है, जिसको फीवर या पेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और अपने जो भी डाउट्स हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।